स्वागत है आपका एक बार फिर से नौकरी प्लस क्लासेस में। मैं हूं रिंकेश जैन। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था से रिलेटेड बातें। ठीक है, किशोरावस्था में कहाँ कहाँ कैसे कैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और क्या विकास होते हैं। तो हमने पढ़ा किशोरावस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और बालक का शारीरिक विकास लगभग 18 से 22 साल तक और बालिकाओं का शारीरिक विकास 16 से 18 साल तक चलता है। ठीक है, तो इससे याद रखना। लेकिन इस अवस्था में स्थिरता समायोजन का अभाव होता है, यानी कि इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तो होता है लेकिन उसमें जो मानसिक विकास भी होता है, लेकिन वो वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। पूरी तरह से उसमें अस्थिरता होती है, लेकिन जब किशोरावस्था से आगे निकलता है तो उसमें स्थिरता आने लगती है, बालक समझने लगता है बातों को। इसी वजह से कहते हैं कि यह अवस्था नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अगर बिगड़ना चाहे तो बिगड़ भी जाता है और सुधरना चाहे तो सुधर भी जाता है। इस अवस्था को सहेजने की जरूरत होती है। इस अवस्था पर बालक की, इस अवस्था पर घर के बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक की हड्डियों में पूरी तरह से मजबूती आ जाती है। बालक की हड्डियां जो होती हैं, लचीला मजबूती कहाँ से आना शुरू हो जाती है? बाल्यावस्था से आना शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के अंत तक लगभग पूरी तरह से मजबूती आ जाती है। और इस अवस्था में हृदय नियमित धड़कता है, अर्थात 1 मिनट में 72 बार। और श्वसन प्रक्रिया को देखा जाए तो जब युवावस्था में श्वसन प्रक्रिया होती है तो लगभग 1 मिनट में 18 बार होती है, यानी कि किशोरावस्था में 1 मिनट 18 बार श्वसन प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब बालक जन्म लेता है, जब बालक छोटा होता है तो उसमें श्वसन प्रक्रिया 1 मिनट में 40 से 45 बार होती है। श्वसन प्रक्रिया से रिलेटेड अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, इससे रिलेटेड आया है इसलिए बता रहा हूँ। उसमें 72 बार होती है। और जब बालक जन्म लेता है तो उसमें हृदय अनियमित तौर पर धड़कता है। अनियमित तौर पर मतलब नियमित नहीं धड़कता है, कभी 120 से 140 बार के बीच में धड़कता है। लेकिन अब बालक का हृदय नियमित धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसके आगे भी करते हैं, लिख लो इसे। ठीक, चलो इसे रफ करते हैं, इसके आगे करते हैं। इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। ठीक है, बालक का मानसिक विकास होता है, अपनी उच्चतम सीमा को छू भी लेता है। इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास, इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। ठीक है, और लगभग बुद्धि का पूर्णतः विकास हो जाता है। यहां तक लगभग बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और इस अवस्था तक बुद्धि का लगभग पूरा विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक दूसरों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाता। जो बालक करना चाहता है उसे वही करने दो, अदरवाइज अगर आपने उसमें हस्तक्षेप किया तो फिर वो आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है, जिसे विद्रोह की अवस्था बोलते हैं, है ना। तो इस अवस्था में बालक दूसरों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाता। दूसरों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे इस अवस्था में बालक ज़्यादा से स्वतंत्र रहना चाहता है। बालक में जब बालक का बुद्धि का विकास हो जाता है, लगभग पूरी बुद्धि का विकास हो जाता है, तो उसमें तर्क आता है, चिंतन आता है। तर्क, चिंतन
तथा तो इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। जब बालक के में बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि में तर्क चिंतन कल्पना आती है, तर्क चिंतन कल्पना के साथ निर्णय लेने और समस्या निराकरण की योग्यता का विकास हो जाता है इस अवस्था में। और अंत में देखेंगे इस अवस्था में बालक का संवेग प्रबल होता है, वो पल में रुष्ट तो पल में तुष्ट हो जाता है, यानी कि पल में खुश हो जाता है तो पल में रूठ जाता है। ठीक है, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना का उसके अंदर विकास हो जाता है। ठीक है, इसके आगे कर लेते हैं, इसे लिख लो। ठीक, चलो इसके आगे करते हैं। किशोरावस्था में बालक स्वाभिमान तथा अहंकार युक्त होता है। किशोरावस्था में बालक स्वाभिमान तथा अहंकार युक्त होता है, तथा अहंकार युक्त होता है। इस पर जोर पहुंचाने पर वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता, वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता, वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता और वह कभी कभी घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, वह कभी कभी घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में बालक स्वाभिमान तथा अहंकार युक्त होता है। बालक में आत्मसम्मान की भावना होती है। जब अगर उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है, उसको स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाता है, वह अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगता है। वह समझता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा हूँ। इस वजह से अगर इस पर कोई जोर पहुंचाएगा तो इस आघात को सहन नहीं कर पाता और वह कभी कभी घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं, विषम लिंगी आकर्षण बढ़ता है इस अवस्था में बालक का। विषम लिंगी आकर्षण होता है, विषम लिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण बढ़ता है तथा काम भावना की प्रबलता होती है, तथा काम भावना की प्रबलता बढ़ती है। ठीक, तो बस इतना ही है आज के लिए और मिलते हैं फिर कल, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि हम आगे की वीडियो लगातार बनाते रहें और आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कराते रहें। तो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मजबूत रहो, स्वस्थ रहो, जब तक बाय बाय।